Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं ये जो पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इस पेपर के कुछ टॉपिक्स जो थे वो रह गए थे जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं करंटली, एंड प्रीवियसली हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किए थे, एंड इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी काज़मी कमेटी रिपोर्ट विथ इट इज़ मेजर रिकमेंडेशंस. सो आज शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. काज़मी कमेटी रिपोर्ट जो है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज एजुकेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो कि हमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड इसको उस समय क्रिएट किया गया जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था इन जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड टू मेक एजुकेशन मोर वाइडली अवेलेबल. एंड ये जो कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसको फॉर्म किया गया ऑन 18 अगस्त 1950 बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि उस समय हेड कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड इस कमेटी के हमें 11 मेंबर्स देखने को मिले जिसको चेयर कर रहे थे ए काज़मी, जो कि उस समय डायरेक्टर था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. सो ये जो कमेटी है इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस जो थी इन जम्मू एंड कश्मीर दैट आकर. सो जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम था इन जम्मू एंड कश्मीर दैट नीडेड सम सबसिस्टेंशियल रीऑर्गेनाइजेशन. सो गवर्नमेंट जो थी जम्मू एंड कश्मीर की दैट वांटेड एन एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो कि एक्सपेंड कर सकता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जो कि इंक्रीज़ कर सकता है एक्सेस टू स्कूलिंग, जो कि इम्प्रूव कर सकता था क्वालिटी ऑफ टीचिंग, या जो कि एड्रेस कर सकता था एजुकेशनल नीड्स ऑफ रूरल एरियाज़. दस ये जो कमेटी आई, इस कमेटी की जो टास्क थी दैट वाज नॉट सिंपली टू रिकमेंड फ्यू चेंजेस बट also to consider the overall reorganization of school education in जम्मू एंड कश्मीर. एंड ये जो कमीशन थी इसने कंप्लीट किया अपनी वर्क को एंड इसने सबमिट किया रिपोर्ट ऑन 4 दिसंबर 1950. एंड ये जो रिपोर्ट था इसने प्रोवाइड किया एक कम्प्रहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द एजुकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड जो मेजर एरिया ऑफ फोकस था दैट वाज ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. सो ये जो रिपोर्ट था इट मेक ए रेफरेंस पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन रिफॉर्म इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन. एंड ये जो कमेटी थी इसको मतलब ये पहले एसेंशली मतलब एक्समाइन करती थी कि कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा अराउंड द नीड्स ऑफ न्यूली इमर्जिंग सोसाइटी. सो इसने जो मेजर कंसर्न्स जो है जो कि इसने मतलब एड्रेस किए दैट आर लाइक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन. एंड इसको इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी मतलब जाना जाता है बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं कमेटी को दैट deals with restructuring of the existing educational system of Jammu and Kashmir rather than simply increasing the number of schools in the Jammu and Kashmir. ठीक, I hope this is clear to you. Now first of all talking about the major recommendations of Kazmi report. ये जो काज़मी रिपोर्ट, ये जो काज़मी कमेटी रिपोर्ट आया इसने एक कम्प्रहेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड इसके जो रिकमेंडेशंस थे दैट हैवली फोकसेस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द प्राइमरी एजुकेशन एंड strengthening the early childhood education and to make curriculum more practical as well as to improve the teacher quality and promoting educational equality. एंड अगर हम इसके मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी इस रिपोर्ट की दैट वाज टू रीऑर्गेनाइज द प्राइमरी एजुकेशन. एंड उस समय जो मतलब एग्जिस्टिंग प्राइमरी मतलब एजुकेशन थी वो मतलब चिल्ड्रंस कंप्लीट करते थे 5 इयर्स में. सो उस समय 5 ईयर प्राइमरी कोर्स था जिसको रिप्लेस किया गया बाय यूनिफाइड 7 ईयर प्राइमरी स्टेज, जिसमें कवर किया जाता था स्कूलिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू क्लास 7th. सो इसमें मतलब जो मिडल स्टेज था उसको मतलब सेपरेट किया गया दैट वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर.
सो इसका जो बेसिक आइडिया था दैट वाज टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट्री एजुकेशन रादर दैन डिवाइडिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन इनटू द सेपरेट स्टेजेस। एंड इसके लिए जो एंट्री एज रखी गई, डिफरेंट एंट्री एजेस जो थे वो रखी गई अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जैसे अर्बन एरियाज़ में अप्रॉक्सीमेटली 5+ जो चिल्ड्रंस थे, मतलब 5+ ईयर्स के जो चिल्ड्रंस जिनकी एज थी उनको मतलब एडमिट किया गया फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन। और रूरल एरियाज़ में जो एज रखी गई दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6+ ईयर्स। सो चिल्ड्रन जो थे मतलब उनको देयरफॉर कंप्लीट करने पड़ते थे पहले 7 ईयर प्राइमरी स्टेज एट अप्रॉक्सीमेटली 12+ ईयर्स। ठीक। देन अनदर रिकमेंडेशन जो था इस कमेटी का दैट वाज प्री प्राइमरी एंड किंडरगार्टन एजुकेशन। ये जो कमेटी थी इसने ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया कि जो एजुकेशन है ये बिगिन होनी चाहिए बिफोर द फॉर्मल प्राइमरी स्कूलिंग। सो इट एम्स एट एक्सपेंड द किंडरगार्टन स्कूलिंग, जिसने रिकमेंड किया कि जो नेटवर्क है को एजुकेशनल किंडरगार्टन स्कूल्स का उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। एंड एट दैट टाइम उस समय हमें मेनली 40 किंडरगार्टन स्कूल्स देखने को मिलते थे इन जम्मू एंड कश्मीर, 20 इन जम्मू एंड 20 इन कश्मीर। सो ये जो कमेटी थी ये चाहती थी कि ये जो प्रोविज़न है इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए। सो इट सजेस्टेड दैट देयर शुड बी 2 ईयर किंडरगार्टन। जो किंडरगार्टन स्टेज है उसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी ऑफ 2 ईयर्स, जो कि प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रंस को विथ प्रिपरेशन बिफोर एंटरिंग द फॉर्मल प्राइमरी स्टेज। एंड जो कमेटी थी इसने आल्सो स्पेसिफिकली फोकस किया ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स एट किंडरगार्टन और प्राइमरी लेवल। सो इसका जो रीज़न था दैट वाज कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन थी उस समय दैट आल्सो रिक्वायर पर्टिकुलर अटेंशन टू केयर, एजुकेशनल डेवलपमेंट, नर्चरिंग एंड बेसिक सोशलाइजेशन। ठीक। देन अनदर रिकमेंडेशन जो था इस कमेटी का दैट इज़ दी करिकुलम एंड पेडागोगिकल शिफ्ट। ये जो कमेटी आई ये चाहती थी कि जो हमारा रिजिड क्राफ्ट सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन है बेसिक एजुकेशन का वो मतलब शिफ्ट हो टूवर्ड्स ब्रॉडर एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच। इन अदर वर्ड्स इट सजेस्टेड दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखने चाहे थ्रू एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल वर्क, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन रादर देन सिंपली मेमोराइजिंग द इंफॉर्मेशन। हाउएवर इसने ऑल्सो इंटीग्रेट किया क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स को विच डज़ नॉट completely eliminate the crafts, but it suggested that कि जो crafts और जो homework है वो also integral part रहेगी primary education के, because उस समय ये जो craft and आर्ट एजुकेशन थी इसके हमें ऑल्सो लोकल रेलेवेंस देखने को मिलते थे। सो इंडिविजुअल इट सजेस्टेड दैट कि जो हमारे स्कूल्स है वो मतलब सिलेक्ट करेंगे क्राफ्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल कंडीशंस ऑफ देयर लोकेलिटी। ठीक। देन अनदर रिकमेंडेशन जो था इस कमेटी का दैट वाज द टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इस कमेटी ने ऑल्सो समझा कि जो एजुकेशनल एक्सपेंशन है वो मतलब मीनिंगलेस होगा विदाउट द क्वालिफाइड टीचर्स। एंड इट रिकमेंडेड दैट कि जो मतलब टीचर्स हैं मतलब उनको रिक्रूट किया जाएगा, स्पेशली जो ट्रेन टीचर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। सो इट सजेस्टेड दैट कि जो हमारी टीचर्स हैं वो मतलब उनके पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो। सो इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल कि जो एक्सपेंशन है एजुकेशन का दैट मस्ट बी accompanied बाय द इम्प्रूवमेंट इन टीचर क्वालिटी। इसके अलावा जो कमेटी थी इसने ऑल्सो रिकमेंड किया reorientation programs or workshops for teachers who already work in the schools। एंड ये जो प्रोग्राम्स है ये हेल्प करेगी टीचर्स को सो दैट वो अपनी टीचिंग मेथड्स को अपडेट करे, वो अडेप्ट करे रीऑर्गेनाइज्ड करिकुलम, वो इम्प्रूव करे क्लासरूम प्रैक्टिसेस और वो रिड्यूस करे एजुकेशनल वेस्टेज। ठीक। देन अनदर रिकमेंडेशन जो था इस कमेटी का दैट वाज सोशल इक्विटी एंड फ्री एजुकेशन, जो कि हमें इस कमेटी का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन देखने को मिलता है। एंड ये जो कमेटी थी इसने स्ट्रांगली फोकस किया ऑन फ्री एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो ये हमें एक एम्बिशियस अप्रोच देखने को मिला बिकॉज इसने ट्रीट किया एजुकेशन को एज ए पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोशल राइट रादर दैन समथिंग दैट इज़ अवेलेबल मेनली टू द फैमिलीज़ हु कुड अफोर्ड इट। सो इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो हमें पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट देखने को मिले फॉर पुअर फैमिलीज़, रूरल कम्युनिटीज़, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। इसके अलावा जो कमेटी थी इसने ऑल्सो इम्पोर्टेंस दी टू वुमेन एजुकेशन एंड इसके जो रिकमेंडेशंस थे दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन विच इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स कॉलेजेस इन जम्मू एंड श्रीनगर।
Thus, it viewed education as an instrument of gender equality and social transformation. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the key impact and implementation of the Kazmi Committee report. जो इम्पोर्टेंस है काज़मी कमेटी रिपोर्ट की उसको समझा नहीं जा सकता है ओनली फ्रॉम इट्स रिकमेंडेशंस बट आल्सो फ्रॉम द एजुकेशनल रिफॉर्म्स दैट इट फॉलोड. सो ये जो रिपोर्ट था इसने क्रिएट की एक फाउंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द टीचर क्वालिटी, इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल ओरिएंटेड स्कूलिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग सर्विस इन द जम्मू एंड कश्मीर. एंड जैसे वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो था काज़मी रिपोर्ट का, दैट वाज द presence of untrained teachers in the education system. So it suggested the establishment of various teacher training colleges. So ये जो कमेटी थी इसने रिकमेंड किया कि जो हमारे अनट्रेन टीचर्स हैं उनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. सो फॉलोइंग दीज रिकमेंडेशंस जो स्टेट है वो स्ट्रेंथ करेगी टीचर एजुकेशन को और वो एस्टेब्लिश करेगी 2 full-fledged टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस बाय 1956. सो इट सजेस्टेड दैट कि जो टीचर ट्रेनिंग है ये हेल्प करेगी टीचर्स को जिससे वो डेवलप कर पाएंगे नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, बेटर टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ठीक, इसके अलावा जो अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल्स कंसेप्ट. एंड ये जो कमेटी थी काज़मी रिपोर्ट था इसके अकॉर्डिंग जो स्कूल्स हैं वो जो मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल्स हैं ये प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को विद डिफरेंट एजुकेशनल पाथवेज रादर देन दे विल फोर्स एवरी स्टूडेंट into the same purely academic curriculum. So ये जो कमेटी थी it aims at to combine academic education with the vocational practical education. So ये जो अप्रोच है ये हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलता है somehow with the recommendations of मुदल्लियार कमीशन जिसने also फोकस किया था on the diversification of secondary education according to the students' interests and the future occupations. सो ये हमें सिग्निफिकेंट देखने को मिला फॉर जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ये रिप्रेजेंट करते हैं शिफ्ट फ्रॉम वन यूनिफॉर्म एकेडमिक करिकुलम टुवर्ड्स मोर एकेडमिक एंड वोकेशनल डाइवर्सिफिकेशन. एंड ये हमें पर्टिकुलरली यूजफुल देखने को मिला फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि चाहते थे एंटर करना इनटू एम्प्लॉयमेंट और टू प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशंस रादर दैन टू परस्यू यूनिवर्सिटी एजुकेशन. एंड ये जो रिफॉर्म्स थे इसके इन्होंने ऑल्सो एड्रेस किया प्रोफेशनल स्टैटस एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द टीचर्स जिसने रिवाइज़ किया टीचर्स के पे स्केल्स को. सो इसने रिवाइज़ किया टीचर पे स्केल्स को विद ग्रेटर कंसिडरेशन गिवन टू देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड कम्पिटेंस जिसने क्रिएट किया स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिनोमेरेशन. सो इट मैटर्स बिकॉज उस समय जो गवर्नमेंट थी दैट वांटेड मोर क्वालिफाइड टीचर्स एंड इट आल्सो नीडेड टू मेक टीचिंग मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनली रेस्पेक्टेड ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक, सो जो इम्प्लीमेंटेशन थे काज़मी कमेटी रिपोर्ट के उसके जो आइडियाज़ हैं दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम untrained teachers to teacher training institutions, uniform academic schooling, academic vocational multi-purpose education, qualification linked pay and professional status. ठीक, I hope this is also clear to you. Now here are some important pointers that you can remember from your exam point of view. जैसे जो primary structure था according to Kazmi committee report that was 7 years continuous primary stage. That means कि जो काज़मी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम क्लासेस 1 to 7 stage beginning around 5+ in urban areas and 6+ in rural areas that will continue up to approximately of 12 years plus each. And it also suggested pre-primary 2-year kindergarten schooling. It suggested that कि जो kindergarten education है उसको also expand किया जाएगा जिसमें heavily focus किया जाना चाहे on female teachers at the pre-primary level. इसके अलावा it also focuses on craft centered, activity centered learning और pedagogy. ये जो committee थी it wanted to children learn through activities, experiences and practical work while retaining the locally relevant crafts and handicrafts. इसके अलावा it also suggested that कि जो education है वो free होनी चाहिए at all levels, which suggested the financial policy which suggested that कि जो हमारा education है वो free होनी चाहिए from primary through university
which promotes more wider educational access. इसके अलावा it also banned the recruitment of untrained teachers, which aims at to maintain the teacher quality, which suggested कि जो खाली trained and qualified teachers हैं उनको recruit किया जाना चाहिए और जो existing teachers हैं वो receive करने चाहिए orientation और professional development training. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो ये काज़मी रिपोर्ट है 1950, ये हमें एक ब्लूप्रिंट इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है फॉर द reorganizing school education in the Jammu and Kashmir after 1947. And इसकी जो significance है that not only lies on its recommendations but also in its direction that it gave to the subsequent educational reforms. जैसे it became the framework for educational modernization. जैसे after 1947 जो जम्मू एंड कश्मीर थी that also needed an education system that should suit to the changing society. So ये जो काज़मी कमेटी आई इसने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग system for schooling rather than making isolated changes. इसके अलावा इसने also realized की importance of early childhood education, which recognized that कि जो education है वो begin होनी चाहिए before the formal schooling, जिसने recommend किया expansion of kindergarten education to year kindergarten stage. and इसमें हमें इसने also suggest कि जो female teachers हैं वो मतलब appoint किए जाना चाहिए. there should be greater involvement of female teachers at the primary level. so ये हमें also significant देखने को मिले because इसने brought की early childhood care and education into the state's educational planning. इसके अलावा जो कॉस्मिक कमेटी आई इसने heavily also focus किया on the teacher quality, which recommended कि जो untrained teachers इनकी जो recruitment है उसको prevent किया जाना चाहिए और जो teacher training facilities हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा expand किया जाना चाहिए. and there should be other reorientation programs जो कि मतलब provide किए जाने चाहिए to existing teachers so that they can improve their skills. सो ये जो सब्सिक्वेंट एस्टेब्लिशमेंट है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड जो रिवीजन है टीचर्स पी स्किल्स, इसने मतलब ट्रांसलेट किए इसके एम्फेसिस को ऑन इनटू द प्रैक्टिस. इसके अलावा जो अनदर मेजर एस्पेक्ट था इस रिपोर्ट का दैट वाज द फोकस ऑन फ्री एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, जिसने रिप्रेजेंट किया एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट टुवर्ड्स ट्रीटिंग एजुकेशन एज ए पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ए प्रिविलेज अवेलेबल टू दोज हु कुड अफोर्ड इट. इसके अलावा इसकी जो रिफॉर्म्स हैं उन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल्स, जिसने प्रोवाइड की स्टूडेंट्स को विद बोथ एकेडमिक एंड वोकेशनल ओरिएंटेशंस. एंड ये जो अप्रोच था ये कंसिस्टेंट रहा विथ द लेटर रिकमेंडेशंस ऑफ मुदल्लियार कमीशन कंसर्निंग टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक, सो ये जो काज़मी रिपोर्ट है इसने प्रोवाइड किया एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947, जिसने हेवली फोकस किया ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ट्रेन टीचर्स, एक्टिविटी सेंटर्ड पेडागॉजी, फ्री एजुकेशन. एंड इसने ऑल्सो रिफॉर्म किया एजेंडा को दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल पे स्ट्रक्चर्स एंड डाइवर्सिफाइड सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. एंड वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.